अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जिंदाबाद, यूपी का शेर, यूपी का शेर। देखिए अब आपके बीच चंदन चौहान, आपका निशान, आपके दिलों की शान, आप अपने खैरात का पेश करेंगे। चंदन चौहान, आपके खतौली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, चंदन चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज की इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मौलाना साहब और हमारे करोड़ों करोड़ों युवाओं की धड़कन और इस प्रदेश की जनता के लिए 24 घंटे सजग रहने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, पार्टी के नेतागण, आप सबसे निवेदन है, आप सबका माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने आया हूं। मेरा इतना निवेदन है कि आप सब लोग एकजुट होके जिस प्रकार से जितना प्यार आप लोगों ने अब तक दिया है उसका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और माननीय अखिलेश यादव जी का एक बार फिर दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह और संजय चौहान के परिवार पे जो एहसान करा है उसका जिंदगी भर हम समझ सकते। और आप लोगों से गुजारिश है कि सब लोग इधर दाएं हाथ पे आ जाएं अपना, और जिस प्रकार से आप लोगों ने करना है और खतौली विधानसभा के एक एक मतदाता का, दूर दूर से आए एक एक आदमी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जोश आप चुनाव तक नहीं उसके बाद भी बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सीएम कैसा हो? अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। नहीं, बहुत अच्छा। हमारे और आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नौजवान साथी चंदन चौहान जी, मंच पर उपस्थित एमएलसी बीरेन गुर्जर जी, बच्चीलाल सैनी जी, लियाकत अली साहब, अरशद राही जी, जगपाल सिंह जी, अनंत राम जी, मुबारक अली साहब और आदरणीय मौलाना नजीर अहमद काजमी साहब, यहां पर कार्यक्रम में बैठे हुए हमारे समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, इस कार्यक्रम में चुनावी सभा में उपस्थित किसान, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं इस खतौली जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए। चुनाव का पहला चरण है। पहले चरण में आप लोग वोट डालने जा रहे हैं। मैं आप सबसे, एक एक नौजवान से, एक एक समाजवादी साथी से, किसान भाइयों से, उपस्थित सभी साथियों से चंदन चौहान के पक्ष में आपसे अपील करने आया हूं और साथ ही साथ हमें भरोसा है कि जितने भी समाजवादी साथी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उन सबका सहयोग और मदद करने का काम करोगे। मैं जानता हूं कि जितना चुनाव करीब आएगा, जितना करीब चुनाव आएगा, उत्साह और जोश उतना ही ज्यादा समाजवादियों के पक्ष में होगा। लोगों ने मन बनाया हुआ है
हम तो ये कह सकते हैं, मैं तो लगातार पिछले कई दिनों से जनता के बीच में समर्थन के लिए मैं घूम रहा हूं और मैंने देख लिया है जनता ने इस बार मन बनाया हुआ है। ईमानदारी से मैं कह सकता हूं कि लोग चाहते हैं कि दोबारा उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार एक बार फिर बने। वैसे तो एक बार लगा हमें और आपको कि साइकिल छूट जाएगी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आपका सहयोग मिला, आपकी मदद मिली और ऊपर वाले ने भी मदद कर दी और साइकिल दोबारा आपके पास आ गई। सोचो, कांग्रेस पार्टी का भी हाथ लग गया है अब तो हैंडल पर। अब कितनी तेज साइकिल चलेगी, जितनी रफ्तार आप बढ़ा दोगे उससे ज्यादा रफ्तार आने वाले चुनाव में हम समाजवादी लोग बढ़ा करके दिखा देंगे। जिंदाबाद। अभी तक तो हम और आप बोलते थे कि सरकार बन रही है, अभी तक तो हम और आप केवल बोलते थे कि सरकार बन रही है, लेकिन अब तो कोई ऐसा नहीं जो न कह रहा हो कि आने वाले समय में समाजवादियों की सरकार ना हो। हर आदमी कह रहा है कि सरकार बनने जा रही है। और फिर हमने और आपने तो केंद्र सरकार का आज बजट भी देख लिया। बजट कल पास किया, आज अखबारों में छप गया। हम तो 3 साल से इंतजार कर रहे थे कि किसी बजट में तो अच्छे दिन आएंगे, लेकिन बताओ अब तो चौथा बजट आ गया है। कोई अच्छा दिन आया हो तो बता दो। लेकिन हम तो जानते हैं ये बात कि उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादियों की सरकार आएगी। इन भारतीय जनता पार्टी वालों को सही में अच्छे दिन दिखाई देंगे। अब कोई चीज नहीं बजट में, न किसान के लिए, न मजदूर के लिए, न नौजवान के लिए। यहां तो हमारे गन्ना वाले किसान हैं, गन्ना पैदा करते हैं। अगर किसी ने सबसे ज्यादा मदद की है किसानों की तो समाजवादी लोगों ने, समाजवादी सरकार ने। एक समय ऐसा आया था, हमारे किसान भाई जानते होंगे, जो लोग चीनी मिलों के बारे में समझते हैं वो जानते होंगे, यही केंद्र सरकार ने बाहर से चीनी मंगा दी और परिस्थितियां ऐसी बनी कि शायद हमारी चीनी मिल नहीं चलेंगी। गन्ने की कीमत दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, यह भी संकट आया हमारे सामने। हमने तमाम चीनी मिल के लोग, किसान नेता, अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत की और हमने लगातार ये तय किया कि किसान के सामने संकट नहीं आना चाहिए, हमारी चीनी मिल नहीं बंद होनी चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश के खजाने से 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा दिया और किसानों की मदद की, किसानों को सही कीमत गन्ने की देने का काम किया। जब संकट था उस समय भी हमने हमने मदद की। उस समय हम तो पूछना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से कि बताओ तुमने गन्ना किसानों की क्या मदद की? ओलावृष्टि में किसानों का नुकसान हो गया, ये उत्तर प्रदेश के बीच के हिस्से से लेकर के आपके बुंदेलखंड में आपने टीमें भेजी, लोग भेजे, अधिकारी भेजे और हमें आश्वासन दिया कि हम 8000, 9000 करोड़ की आपकी मदद करेंगे। लेकिन 1 रुपए की मदद नहीं की उन्होंने। थोड़ी बहुत मदद कर दी, बाकी हम लोग अपने खजाने से मदद करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के खजाने से 5000 करोड़ से ज्यादा ओलावृष्टि से नुकसान हुए किसानों की मदद कर दी। इसलिए हम किसानों की मदद करना चाहते हैं। अब तो क्योंकि बिजली आ रही होगी, हम तो बिजली दे रहे हैं, शहर में 24 घंटे, गांव में 16-18 घंटे, और इसलिए दे रहे हैं कि आज हम पे बिजली ज्यादा है, हमने बनाना शुरू कर दिया है। और मुझे याद है चंदन चौहान जब अपनी पहली बार बुलाया था मुजफ्फरनगर में, मैं उसी दिन कह के चला गया था कि मुजफ्फरनगर शहर में अब 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे और गांव में 16-18 घंटे। ये जो फीडर अलग हुए हैं, जो फीडर अलग होने का काम हुआ, सब स्टेशन बनने का काम हुआ, ट्रांसफार्मर से लेकर के तमाम इंतजाम किए, तब हम दे पा रहे हैं। ये तो नारा बीजेपी वालों का था। ये बीजेपी वाले कहीं घूम रहे होंगे, उनसे पूछो
कि आप तो ये नारा दे रहे थे कि हम 24 घंटे बिजली मुजफ्फरनगर में देंगे। हम तो पूछना चाहते हैं, अब तो 24 घंटे समाजवादियों ने बिजली दे दी, अब अगर तुम बिजली देना चाहते हो तो एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा घंटे नहीं होते, अब तुम्हें घंटे बढ़ाने पड़ेंगे तब बिजली दे पाओगे। 24 घंटे ये हमारे लोगों ने जो अच्छे दिनों के वादा कर रहे थे, इतना इन्होंने प्रचार किया जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। कहा कि हम काला धन वापस लेकर के आएंगे, हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अब तो बजट भी शामिल आ गया आपका सामने, और जितना पैसा था हम पर, आप पर, किसी पर 500, 1000 रुपए सब जमा करा लिए। बताइए, सब जमा करा लिए। अरे बताओ, किसी पे पुराना है 500, 1000 रुपया? किसी पे नहीं है, सब जमा करा लिया, बैंकों में जमा हो गया। हम पूछना चाहते हैं, बताओ काला धन कितना निकला आपके पास? अब तो आंकड़े दे दो कि काला धन क्या है। लेकिन बीजेपी वाले अब भाग रहे हैं, रास्ता छोड़ रहे हैं, दूसरे मुद्दे उठा रहे हैं। हम तो पूछना चाहते हैं, पूरे देश को तुमने लाइन में खड़ा कर दिया, मेहनत का कमाया हुआ पैसा वापस ले लिया, ईमानदारी से जो पैसा कमाया था वो वापस ले लिया आपने। अब तो कम से कम बता दो कि काला धन कितना है आपके पास। और काला धन नहीं बताते हो तो आरोप लगा रहे थे कि पाकिस्तान से आता था पैसा, काला धन दूसरी जगह से आता। अब तो नकली नोट बता दो हमें। हम कहते हैं खतौली के लोग नहीं जानना चाहते। मैं एक बार इस मंच पे कहता हूं कि खतौली के लोग नहीं जानना चाहते, कम से कम मैं जानना चाहता हूं कि काला धन बाहर से कितना आया है आपके पास। और क्या कह रहे हैं, उनका भाषण तो देखो क्या कह रहे हैं, किस तरफ ले जा रहे हैं। काला धन है नहीं, आया नहीं। और याद रखना साथियों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, पैसा काला सफेद नहीं होता, कोई पैसा काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और काला और सफेद में सबसे ज्यादा होशियार कौन है? सबसे ज्यादा चालू कौन है? ये बीजेपी वाले हैं सबसे ज्यादा चालू। जो लोगों की जान चली गई लाइन में लगे लगे, पूरे देश में न जाने कितने गरीब जो अपना पैसा वापस कराने जा रहे थे, वो लाइन में उनकी जान चली गई। एक की मदद नहीं की इन्होंने। अगर किसी ने मदद की उन लाइन में लगने वाले मरने वाले गरीबों की, तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए से मदद करने का काम किया। इसी तरह अखबार में आपने पढ़ा होगा कि लाइन में लगे लगे एक बैंक में बच्चे ने जन्म ले लिया। आपने पढ़ा होगा अखबार में, खबर सुनी होगी आपने कि लाइन में लगे एक बच्चे ने जन्म ले लिया वहां पर बैंक में। बैंक वालों ने उस बच्चे का नाम खजांची रख दिया। मैंने कहा, इस बच्चे का नाम अगर खजांची रख दिया तो मैं जानना चाहता हूं ये बच्चा कहां का है। मैंने पता किया, उस मोहल्ले का सबसे गरीब बच्चा वही था जिसका नाम बैंक वालों ने खजांची रख दिया। मैंने उस परिवार को बुलाया और मैंने उस परिवार के लोगों को भी 2-2 लाख रुपए से मदद करने का काम समाजवादियों की तरफ से कर दिया। ये बीजेपी के लोग एक नई बात कह रहे हैं कि हम पलायन को लेकर के कोई सेना बनाएंगे। अच्छा, आप सोचो, पलायन को लेकर के कोई सेना बनाएंगे। हम तो कहते हैं कि पलायन कर करके तो भारतीय जनता पार्टी वाले आ गए, और अगर कोई कानून बनेगा, कोई व्यवस्था बनेगी, तो पलायन से अपने प्रधानमंत्री जी को कैसे बचा लोगे ये बता दो हमें पहले। क्योंकि वो भी पलायन करके आए हैं, गुजरात से आ गए लखनऊ में, यूपी में, और फिर यूपी से पलायन करके चले गए दिल्ली में। तो अगर कानून आप बना रहे हो किसी के लिए,
तो कम से कम आपको वो भी तो देखना पड़ेगा। लोग अपनी खुशहाली की वजह से कई बार जाते हैं, नौकरी की वजह से चले जाते हैं लोग। अगर मान लो पलायन के बाद कोई आई, हम तो लखनऊ का हिसाब किताब लगा सकते हैं, न जाने कितने लोग बाहर से आके लखनऊ में बस गए, दिल्ली में बस गए। बताओ, यहां तो पत्रकार साथी होंगे जो दिल्ली वाले अगर आए हों, लखनऊ वाले आए दिखाई दे रहे हैं, कोई लखनऊ कोई दिल्ली वाला नहीं है। अगर मान लो दिल्ली खाली हो जाएगी, फिर तो दिल्ली में कौन बचेगा? इसे याद करिए साथियों, ये बीजेपी की गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है। व्यापारी, सबसे ज्यादा व्यापारी दुखी है, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले दुखी हैं। उन्होंने मन बनाया है इस बार इनके खिलाफ मतदान होगा, बीजेपी के खिलाफ मतदान होने जा रहा है। कहीं लड़ाई में नहीं है, कहीं लड़ाई में हो तो बता दो। और फिर लड़ाई से बाहर इसलिए हो गए कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था कि सरकार किसकी बनेगी। कम से कम कांग्रेस पार्टी का साथ आ गया तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो गया। और अभी तो यूपी से सफाया कर रहे हैं, इनका यूपी का सफाया कर रहे हैं हम लोग। और आने वाले समय में ये सांप्रदायिक ताकतों को दिल्ली से भी हटाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे, कांग्रेस का साथ होगा। इसलिए काम किया है समाजवादियों ने, और हमें कुछ भी करना पड़ा होगा। कभी कभी लोग आरोप लगा देते हैं, हमारे पार्टी के लोग भी नाराज हो जाते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें क्यों ज्यादा दे दी। हमने कहा कि अगर दोस्ती करनी है तो बड़े दिल से दोस्ती करनी पड़ेगी, बड़े दिल से खुल के करनी पड़ेगी। अगर आपका दोस्त कंजूस होगा, याद रखना, अगर दोस्त कंजूस हुआ तो आपका कोई सपना पूरा नहीं हो सकता कभी भी। अगर कंजूस साथी है, अगर गए दुकान पे, अगर कोई कपड़ा पसंद आ गया तो कहेगा कि ये मत लो, इससे भी सस्ता मिल जाएगा, दूसरी जगह चलो। इसलिए आपका दोस्त कभी कंजूस नहीं होना चाहिए, बड़े दिल का होना चाहिए। इसलिए आने वाले समय में जो काम किया है हम लोगों ने, उस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो फैसले लिए हैं, जो मदद की है, उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर बिजली में सुधार लाए हैं तो सोचो आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी तो और कितना सुधार आ जाएगा। ये एम्बुलेंस चलने लगी है, फोन करते हो आप 108, 102, कोई गरीब किसान गांव में रहने वाला, ये 102, 108 एम्बुलेंस आपकी मदद के लिए पहुंच जाती है। समाजवादी पेंशन भी दे दी, लैपटॉप भी दे दिया। अब तो कहते हैं ये लोग बीजेपी वाले कि हम मोबाइल से ट्रांसफर कर लो पैसा इधर से उधर। अरे मोबाइल तो हम गाना सुनते हैं उससे, लेकिन कब सिखाओगे हमें? और अगर मोबाइल से हो सकता है पैसा, बैंक अगर मोबाइल से चल सकती है, तो हम पूछना चाहते हैं कि समाजवादियों ने तो लैपटॉप भिजवा दिए थे गांव गांव, आखिरकार बैंक क्यों नहीं चल रही लैपटॉप से, ये बता दो हमें। केवल गुमराह करना, झूठ बोलना, अब तो इनकी बातें भी पकड़ी जा रही हैं। इसलिए साथियों, काम हम लोगों ने किया 108, 102 और 100 नंबर भी शुरू कर दिया है। ये और अच्छा करेंगे व्यवस्था। कम से कम फोन उठाने की शिकायत खत्म हो गई, एफआईआर की होगी। ये आपका काम समाजवादी बोल रहे हैं। इसलिए काम के आधार पर और जो फैसले लिए हैं, हम तो कहते हैं इतना काम किसी सरकार ने नहीं किया होगा। हमने अल्पसंख्यक और मुसलमान भाइयों को भी अपनी योजनाओं में शामिल किया है। जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं, उनमें हमने 20% शामिल करने का काम किया है। चाहे वो बेरोजगार हमारे नौजवान हैं, उनके कैसे रोजगार मिले उसका भी इंतजाम कर रहे हैं। सड़क, बिजली से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे बदलाव आए, इस वेस्टर्न यूपी के हिस्से में बहुत मदद करने का काम समाजवादियों ने किया है। हम तो कहते हैं आंकड़े उठा लीजिए, किस सरकार ने बेहतर काम किया वो आपके सामने आ जाएगा। इसलिए आप सबसे निवेदन और अपील करता हुआ, और आप सबसे इस बात को कहता हुआ कि ये साइकिल चुनाव चिन्ह आपका है,
ये पार्टी आपकी है। और अगर चाहते हैं आप कि आपकी समाजवादी सरकार फिर दोबारा बने उत्तर प्रदेश में, तो चंदन चौहान को भी आप हमारा ही साथी समझना, हमें ही समझना कि हम ही लड़ रहे हैं आपके बीच में। और अगर आप इसको जिताओगे तो सरकार आपकी बनेगी। लोग कुछ भी कहें, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी का बढ़ेगा तो नेताजी का, जब उत्तर प्रदेश में फिर समाजवादियों की सरकार एक बार और फिर होगी। बहुत इन बीजेपी के लोग, इनके सहयोगी लोगों ने बहुत परेशान किया है। बताओ, कोई मुद्दा हो इनके पास तो बता दो आप। ये बाबा वगैरह आ जाते हैं, हम भी, हमारे पास भी आए थे एक बाबा कुछ दिन पहले मिलने, बोले ये बहुत परेशान कर दिया बीजेपी ने। हमने कहा क्यों? बोला अगर हमें भी अब पैसा लेन देन करना पड़ेगा तो हमें भी मशीन लेके चलना पड़ेगा। सच्चाई, कोई वर्ग नहीं बचा जो दुखी ना हो इनसे। पूरा वर्ग, हर तरह के लोग दुखी हैं। इसलिए ये चुनाव न केवल उत्तर प्रदेश का है बल्कि देश का चुनाव है। ये उत्तर प्रदेश तय करेगा देश की राजनीति को। आबादी में अगर ये प्रदेश गिना जाता तो दुनिया का हमारा 5वें नंबर का देश होता। इसलिए, और जब तो बजट भी आ गया, बजट में कहा था कि सुन रहे थे लोग कि कुछ पैसा अकाउंट में पहुंचा दिया जाएगा। वादा तो बहुत बड़ा किया था, वादा तो जाने कितना 15 लाख का शायद किया था। अरे अकाउंट हमने सबने खुलवा लिए, अभी तक 15,000 रुपया भी नहीं आया उसमें। सोचो कितनी बड़ी बात कह दी गरीबों के लिए कि अकाउंट खुलवा लीजिए, हम मदद कर देंगे आपको। सब बेचारे गरीबों ने, हमने, आपने, सबने अकाउंट खुलवा लिए। अकाउंट वैसे ही पड़े हुए हैं। और जो पैसा आया भी इनके पास, काला धन, वो पता ही नहीं कहां है, अकाउंटों में किस जगह जमा है। जो जमा करा लिया हमारा आपका, वो भी नहीं पता कहां है। इसलिए उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए आप हमारी मदद करना। चंदन चौहान का परिवार, मैं समझता हूं, जाने कितने दिनों से आपके बीच में ही है। दादा से लेकर के पिताजी भी हमारे साथ रहे, और अब तो मैं समझता हूं इतनी कम उम्र में कौन लड़ता है, कौन लड़ाता है। इसलिए चंदन चौहान की मदद करना। हमारे प्रधान जी भी लड़ रहे हैं, लियाकत प्रधान जी। हमने कहा प्रधान जी आप भी चुनाव लड़ जाओ और विधानसभा में पहुंच जाओ, आप भी हमारी जगह साथ आ जाओ। मैं कहता हूं पहली बार लग रहा है इन हिस्से में, पहली बार लग रहा है कि कोई हवा चल रही है साइकिल वालों की। बताओ, ये बात अगर गलत हो तो बताओ। आप देख लीजिए, मेरठ से लेकर के सामने सहारनपुर तक, हालांकि सहारनपुर को दोबारा वोट पड़ेगा दूसरे चरण में। बोलो हवा चल रही कि नहीं चल रही? सब वर्ग के लोग आपके साथ हैं। हम तो कह रहे हैं जितना तेज आप यहां से साइकिल को भेज दोगे, उससे ज्यादा तेज हम लोग आगे ले जाएंगे, और गाजीपुर बलिया तक तो हम लोग 300 से पार चले जाएंगे, दोनों मिलकर के। इसलिए पहली बार इतिहास भी बनने के जा रहा है। हमें जो सीखना था हम तो सीख गए, जितना कुछ राजनीति में सीखना था सब सीख लिए, काम भी करके दिखा दिया। अब मौका दोगे तो इससे ज्यादा काम करके हम लोग दिखाएंगे, जिससे आपके भी जीवन में बदलाव आए, आपका जीवन स्तर भी बेहतर हो। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि पार्टी के पक्ष में आप सबने मन बनाया है। इसलिए 11 तारीख मत भूलना। हमारे बहुत सारे साथी टिकट भी मांग रहे थे, नहीं मिला, लेकिन मदद करना हमारी, इसलिए मदद भी करना, सहयोग करना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ आप चंदन चौहान को भारी बहुमत से जिता करके विधानसभा में पहुंचा देंगे, जिससे आने वाले समय में समाजवादियों की सरकार बने और 300 से ज्यादा सीटें इस बार गठबंधन जीत करके जाए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश भैया जी, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश भैया जी से
एक छोटा सा निवेदन हम लोग करना चाहते हैं। खतौली विधानसभा के गरीब कार्यकर्ता आपको पगड़ी पहनाकर सम्मानित करना चाहते हैं। अगर आप इजाजत दे दें अखिलेश भैया, तो हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। अगर आप इजाजत दे दें, पगड़ी पहनाकर स्वागत करना चाहते हैं आपका, अरे खतौली विधानसभा की तरफ से। अच्छा, वो सम्मान तो कर देंगे, लेकिन एक पगड़ी के साथ एक ही आदमी आना। चलो आने दो, आने दो। जय जवान। खुशा किस्मत जरा पलकें बिछा दो, खुशा किस्मत जरा पलकें बिछा दो, है अपनी बज़्म में अखिलेश यादव, है अपनी बज़्म में अखिलेश यादव। खुदा तुझको हमेशा शाद रखे, खुदा तुझको हमेशा शाद रखे, यह है दिल की दुआ अखिलेश यादव, यह है दिल की दुआ अखिलेश यादव। खसो खाशाक गुलशन के मिटा दो, खसो खाशाक गुलशन के मिटा दो। हेलो, चमन के एक मिनट। बुलबुलों को आशिया दो, चमन के बुलबुलों को आशिया दो। जरा हिम्मत करो गुलशन संभालो, जरा हिम्मत करो गुलशन संभालो। सितमगारों को रास्ते से हटा दो, सितमगारों को रास्ते से हटा दो। गुलिस्तां की बहारों को बचाओ, जड़े जुल्मों सितम की सब हिला दो, जड़े जुल्मों सितम की सब हिला दो। तेरे इंसाफ का झंडा बुलंद हो, तेरे इंसाफ का झंडा बुलंद हो। निफाको नफरतें सारी मिटा दो। बहुत हैं, कोई उल्लू बगल में छुप न जाए, जरा होशियार ए अखिलेश यादव। नजीर अहमद की सबसे इल्तिजा है, नजीर अहमद की सबसे इल्तिजा है, कहो शादा रहे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव।